हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में, जहां हम आज बहुत ज़रूरी और मिस्टीरियस बात करेंगे। दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे सुनसान और सबसे रहस्यमयी महाद्वीप अंटार्कटिका, जहां 2 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की चादर जमी है और अब इसी बर्फ़ में ऐसी दरारें पड़ रही हैं जो 100 किलोमीटर से भी लंबी हैं। सोचो, अगर एक दिन ये दरार अंटार्कटिका को 2 टुकड़ों में बांट दे, अगर पूरा आइस शीट समुंदर में गिर जाए तो क्या होगा? क्या दुनिया का नक्शा बदल जाएगा? क्या हमारी सिटीज़ मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, लंदन समुंदर में डूब जाएंगी? आज हम इसी राज को खोलने वाले हैं। क्या अंटार्कटिका सच में टूट रहा है? सबसे पहले समझते हैं अंटार्कटिका को। ये दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, जहां 89 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिकॉर्ड हो चुका है। 98% सरफेस बर्फ़ से कवर्ड है। और सोचो, अगर ये सारी बर्फ़ एक दिन पिघल गई तो दुनिया के समुंदर का लेवल 58 मीटर तक बढ़ जाएगा। 58 मीटर मतलब पूरा ताजमहल, पूरा गेटवे ऑफ इंडिया, पूरा स्टैचू ऑफ लिबर्टी सब पानी में। लेकिन अंटार्कटिका सिर्फ लैंड नहीं है, इसके ऊपर जमी हुई है एक बड़ी आइस शीट और उसके किनारों पर बनती है आइस शेल्फ, यानी समुंदर पर तैरती बर्फ़ के बड़े बड़े प्लेट। ये आइस शेल्फ एक दम की तरह काम करती हैं, पीछे के ग्लेशियर को समंदर में बहने से रोकती हैं। दरार पहली बार नहीं पड़ी। 1995 में लार्सन ए आइस शेल्फ कोलैप्स, 2002 में लार्सन बी कोलैप्स और 2017 में लार्सन सी से अलग हुए एक विशाल आइसबर्ग जिसका नाम रखा गया A68। ये आइसबर्ग था 5800 स्क्वायर किलोमीटर का, मतलब दिल्ली से भी बड़ा। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रुंट आइस शेल्फ की। यहाँ एक दरार है जिसका नाम साइंटिस्ट ने रखा चास्म 1 और एक और दरार है हैलोवीन क्रैक। दोनों धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर 2021 में एक 1270 स्क्वायर किलोमीटर का आइसबर्ग अलग हो गया। सोचो, एक पूरी सिटी जितना बर्फ समुंदर में तैरने लगे। अब सवाल यह है कि क्रैक्स पड़ती क्यों है? जवाब सिंपल है, स्ट्रेस और प्रेशर। आइस शीट अपने वजन से दबाव डालती है, समुंदर लहरों का प्रेशर नीचे से आता है। कभी कभी ऊपर मेल्ट वाटर जमा हो जाता है और वो पानी दरार के अंदर घुस कर उसे और तेज़ तोड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोफ्रैक्चरिंग। एक एग्जांपल लो, सोचो तुम्हारे पास एक गिलास है जो ऑलरेडी क्रैक है। अगर तुम उसमें पानी डालो, वो क्रैक और तेज़ फैल जाएगा। बिल्कुल वही अंटार्कटिका के साथ हो रहा है। यहाँ एक मिथ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्या अंटार्कटिका टूट रहा है? जवाब है नहीं। अंटार्कटिका की ज़मीन, यानी जो बेड रॉक है, वो टूट नहीं रही है। ये दरारें सिर्फ बर्फ़ में हैं, आइस शेल्फ में। अंटार्कटिका एक अलग टेक्टोनिक प्लेट पे है जो स्टेबल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब आइस शेल्फ गिरती है तो ग्लेशियर का दम टूट जाता है और फिर ग्लेशियर तेज़ गति से समुंदर में घुसने लगता है। ये प्रोसेस दुनिया भर के सी लेवल को ऊपर ले जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब नेचुरल है या क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट? देखो, क्रैक्स नेचुरल होते हैं, लेकिन जो गति अब देखने को मिल रही है वो अब नॉर्मल है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओशियन के अंदर वार्म करंट्स नीचे से आइस को पिघलाते हैं, एटमॉस्फेयर से स्नोफॉल कम और मेल्टिंग ज़्यादा। और सबसे बड़ा खतरा है ट्वाटस ग्लेशियर, जिससे डूम्सडे ग्लेशियर बोला जाता है। अगर ये कोलैप्स हो गया तो सी लेवल लगभग 65 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। सोचो, सिर्फ एक ग्लेशियर और 65 सेंटीमीटर का पानी ऊपर, मतलब दुनिया के कई कोस्टल सिटीज़ खतरे में हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट, अगर अंटार्कटिका के और आइस शेल्फ कोलैप्स हुए तो क्या होगा? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इंडिया सिटी जैसे इंडियन सिटीज़ पानी में डूब सकते हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी सब कोस्टल सिटीज़ खतरे में हैं। करोड़ों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे और सबसे डेंजरस, ओशियन करंट्स और वेदर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब बारिश के पैटर्न बदल जाएंगे, स्टॉर्म ज़्यादा आएंगे, ड्राउट्स ज़्यादा होंगे। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, ये रियलिटी है जो आज के साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब छोटे छोटे मिथ क्लियर करते हैं। मिथ नंबर 1, अंटार्कटिका 2 टुकड़ों में टूट रहा है। गलत, सिर्फ आइस क्रैक हो रही है। मिथ नंबर 2, ये सब नेचुरल है। पार्ट नेचुरल है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने इस प्रोसेस को 5x ज़्यादा फास्ट कर दिया है। मिथ नंबर 3, आइस का टूटना कोई बड़ी बात नहीं। रियलिटी, आइस शेल्फ ग्लेशियर को रोकते हैं, अगर वो गए तो ग्लेशियर फ्री हो जाएंगे। साइंटिस्ट क्या कहते हैं?
नासा, ईसा और ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे के मुताबिक नेक्स्ट 50 से 100 ईयर्स में और बड़े आइस शेल्फ कोलैप्स कर सकते हैं। अगर इमिशंस कम नहीं हुए तो 2100 तक सी लेवल 1-2 मीटर बढ़ सकता है। सोचो, एक पूरा नया नक्शा बन जाएगा दुनिया का। लेकिन अगर हम अभी एक्शन लें, कार्बन इमिशन कम करें, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें, तो हम इस खतरे को स्लो कर सकते हैं। दोस्तों, एंटार्क्टिका टूट नहीं रहा, लेकिन हमारी दुनिया की दीवारें ज़रूर दरक रही हैं। इन दरारों में सिर्फ बर्फ़ नहीं, हमारी लापरवाही की कहानी छुपी है। आज अगर हमने अपनी आदतें नहीं बदली तो कल की दुनिया हमसे अपनी कीमत वसूलेगी। याद रखो, एंटार्क्टिका से गिरने वाली एक दरार समुंदर की एक बूंद से ज़्यादा भारी है और हर दरार हमें एक वार्निंग दे रही है कि वक्त कम है। साइंस को समझो, क्लाइमेट चेंज को लाइटली मत लो। अपने प्लानिट को बचाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ, क्योंकि अगर बर्फ़ पिघल गई तो सिर्फ एंटार्क्टिका नहीं, हम सब के सपने भी डूब जाएंगे। तो दोस्तों, आपका दोस्त और आपका होस्ट अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और एंटार्क्टिका को इसी तरह अपनी छोटी छोटी आदतें बदल के बचाएं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।